हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत और चीन की सेनाएं सीमा पर आमने सामने हैं। तो ऐसा क्या हो गया है जो आमने सामने है, सीमा पर क्या हालात हैं असल में, और दोनों ही देश आपस में कर क्या सकते हैं। सेनाएं तो आमने सामने खड़ी हो गई, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में स्पीड, ट्रेन, प्लेन, मोबाइल, इंटरनेट, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। रोज़ हम आपस में बात करते हैं भारत चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया, सब। लेकिन यहाँ दूरी कम हुई है, लेकिन ज्योग्राफी जो है ना वो अपनी जगह है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को समझेंगे। आप इस मैप में देखिए, आपको चीन कहाँ है और भारत कहाँ है, और दोनों के बीच में क्या आता है, तिब्बत। एक बहुत बड़ा तिब्बत जो कि एक पूरा का पूरा बर्फीला रेगिस्तान है। अब भारत और चीन का आप इतिहास पढ़ेंगे, हज़ारों साल पुराने इतिहास है, तो भारत और चीन की कभी आपस में लड़ाइयाँ हुई ही नहीं है, बहुत ही कम मामूली से। उसका कारण यही था कि चीन बहुत दूर है, भारत बहुत दूर है और बीच में तिब्बत आता है। तो दोस्तों, अभी के विवाद के जो हैं वो कई कारण हैं और सारे आपस में जुड़े भी हुए हैं। देखिए क्या हुआ कि चीन ने सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैला दिया। सारी दुनिया को अब उसका पता भी चल गया, सब उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। और ऐसे समय में किस्मत देखिए कि ऐसे समय में आके भारत बन जाता है WHO का प्रेसिडेंट। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच गए वहाँ कुर्सी पर, चीन पर होनी है कार्रवाई। तो अब चीन को अपने आप को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भारत को मनाए। लेकिन भारत से उनके पुराने पंगे चल रहे हैं और उनकी तो वैसे ही आपको पता आदत खराब है। वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, वो ताकत दिखाना चाहते हैं अपनी। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उठा के भेज दिया अपनी सीमा पे सेना, कि भारत को डरा देंगे हम कि तुमने अगर कुछ भी हमारे पर कार्रवाई की तो यहाँ से भी असर हो सकता है। इसके अलावा और भी कारण हैं। दूसरा है अमेरिका, जो उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा था। तीसरा चीन ताइवान में, हांगकांग में, वहाँ भी दिक्कतें करना चाह रहा है। वहाँ अपना काम करने के बीच में उसको कोई परेशानी ना आए, उसके लिए पहले ही वो भारत को दबा देना चाहता है, या पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच देना चाहता है ताकि वहाँ का काम आराम से हो जाए। और चौथा और सबसे आखिरी कारण, छोटा मोटा हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, जिसको कि बेचारे कोई खास औकात नहीं है, लेकिन जोकर है, कहीं भी काम आ जाता है। तो चीन जानता है कि अभी भारत का पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, रोज़ खतरा हुआ रहता है कहीं भारत पीओके पे कब्जा करना कर ले। तो ऐसे हालात में चीन को भी अपनी सैन्य मौजूदगी वहाँ पर दिखानी ज़रूरी है कि अगर भारत कोई भी कार्रवाई करता है तो भारत की नज़र में ये रहे कि चीन भी पाकिस्तान की सहायता के लिए आ सकता है। तो ये कुछ कारण है जिनमें अभी हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि भारत की सेना इधर से यहाँ तक पेट्रोल करती है क्योंकि वो हमारा इलाका है, इधर से चीन की सेना यहाँ तक पेट्रोल करती कि ये हमारा इलाका है। कभी कभी दोनों सेनाएं आपस में आ जाती हैं आमने सामने और हो जाती है धक्का मुक्की, जो कि आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं। तो ऐसे धक्का मुक्की के हालात में जब झगड़े बढ़ने लग गए तो दोनों सेनाओं ने आपस में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया था, जिसमें कि वो एक दूसरे को बैनर दिखा के समझा लेते हैं। ज़्यादातर मामला वहीं निपट जाता है, नहीं तो फिर बड़े अफसर आके धीरे धीरे मामला शांत करा देते हैं। ये सब होता रहता है। अभी के हालात में अंतर ये है कि भारत एक सड़क बना रहा था अपने आगे तक, चीन ने तो पहले ही बनाई हुई है, भारत अब शुरू कर रहा है। तो चीन को उससे तकलीफ हुई, चीन ने उसका एक बहाना पकड़ा और वहाँ लाके अपने कुछ सैनिक बिठा दिए। हमारे तथाकथित वामपंथी एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो कभी 5,000, 10,000, 20,000 रोज़ डबल होते रहते हैं उनके तो। लेकिन एक्चुअल स्थिति अभी हम इतनी साफ नहीं कह सकते कुछ भी। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन के कुछ हज़ार सैनिक वहाँ पर हैं और भारत ने भी उनके मुकाबले में कुछ हज़ार अपने सैनिक प्लस तोप सब वहाँ बिठा रखे हैं। तो मामला ये है कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों सबसे मुश्किल काम होता है। झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने बैठी हों तो किसी के लिए भी लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से नुकसान दोनों तरफ का होने वाला है। खैर, अब हम आगे बात करते हैं कि ये स्थिति तो हो गई, लेकिन अब दोनों ही सेनाएं आपस में कर क्या सकती हैं। तो अब अगर युद्ध होता है, चीन की सेना भारत की सेना आमने सामने खड़ी है, चीन की सप्लाई लाइन 4 से 5,000 किलोमीटर लंबी है, इतनी दूर से उनको रसद और हथियार सब भेजने हैं। ऐसे में अगर चीन की एक बड़ी सेना हमारी सीमा पर मौजूद है तो उसको सप्लाई कहाँ से आएगी? लहासा से, जो कि 2,000 किलोमीटर दूर है,
उससे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है काशगर, जिनजियांग में। काशगर में एयरपोर्ट है लेकिन वो भी 600 किलोमीटर दूर है। अब इतने दूर से, ऊपर से इशू क्या है कि आपका जिनजियांग हो गया, तिब्बत हो गया, ये बहुत ही हाइट पर है। वर्ल्ड की छत इसे तिब्बत को ऐसे ही नहीं कहा जाता है, तिब्बत प्लेटू बहुत हाइट पर है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ से जब भी एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा उसको लोड कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी 50% लोड कैपेसिटी पे वहाँ से एरोप्लेन को उड़ना पड़ेगा, यानी कि जो सामान एक बार में प्लेन से आ सकता था उसके लिए उसे 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो भी इंडियन एयरफोर्स का सामना करते हुए इतना लंबा ट्रेवल। ज़मीन से आएंगे तो आसान शिकार बनते हैं क्योंकि सारी ज़मीन समतल है, बढ़िया खाली जगह है, बिल्कुल तसल्ली से निशाना लगा सकते हैं भारत की सेना उनके ऊपर। एयरफोर्स से आएंगी तो लोड कैपेसिटी कम हो गई, ऊपर से इतनी दूर से सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हाल क्या होगा, वही हाल जो मराठा सेना का हुआ था अब्दाली के सामने। अब्दाली ने पीछे से उनकी सप्लाई लाइन काट दी, खाने पीने को कुछ रहा नहीं, जब लास्ट में भूखा मरने की स्थिति आ गई तो भारतीय मराठा सेना ने जाकर अब्दाली से लड़ाई लड़ी थी और वो हार गई। खाली पेट कोई नहीं लड़ सकता। तो वही हाल अभी चीन की सेना का है, सामने दुश्मन खड़ा होगा, भारत की सप्लाई लाइन बहुत छोटी है, अपने इलाके से है, उनकी सप्लाई लाइन जिनजियांग से है जहाँ के लोग उनके खून के प्यासे हैं, सबको पता है, वहाँ तो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं। ऊपर से इधर से आएंगे तो तिब्बत से आएंगे, और तिब्बतियों को भी एक एक चीनी की मौत से बहुत खुशी होने वाली है। इस एरिया में चीन के पास सिर्फ एक ऑप्शन पड़ता है जिसमें कि वो काफ़ी अच्छा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके रॉकेट लॉन्चर फोर्स। ये फोर्स है जो सिर्फ भारतीय सेना को यहाँ पर तंग कर सकती है, लेकिन ज़मीनी फोर्स के लिए यहाँ पर आना, हमला करना, कब्जा करना और अपने आप को सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है भारतीय सेना के सामने, जो कि अपने इलाके में लड़ रही होगी। अब दूसरा पॉइंट जो आ जाता है कि भारत को चीन से यहाँ लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चीन का 100% ऑयल इंपोर्ट प्लस में 80% उनका ग्लोबल एक्सपोर्ट जाता है इंडियन ओशियन से, मलक्का स्ट्रेट से, और जो कि पूरा का पूरा भारत के कब्जे में आता है। इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे सिर्फ यूएस नेवी टक्कर दे सकती है। चाइना की नेवी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इंडियन ओशियन में आके इंडिया से टक्कर ले इसके इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये साफ है कि चीन किसी भी युद्ध में भारत से जीत नहीं सकता अगर वो भारत में आकर लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में उसके साथ होगा क्या, बड़ा लंबा युद्ध खिंच जाएगा, सेना को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, सेना हारेगी, लोग मरेंगे। अब चीन के सैनिक ऐसे नहीं है हमारी तरह, वो भी अपने देश के लिए लड़ रही है लेकिन वो दूसरे पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। भारत की सेना अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रही है। भारत के सैनिकों को लड़ने का पुराना एक्सपीरियंस है, आतंकवादियों से लड़ते रहते हैं, हमारे देश के लोग मरते भी रहते हैं, हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं। चीन में क्या है, 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक बच्चा सिर्फ, यानी चीन का जो भी सैनिक लड़ रहा है उसके माँ बाप का वो इकलौता सहारा है, चाचा चाची भी हैं उनका भी इकलौता सहारा है, दादा सबका इकलौता सहारा एक वो है। उसके मरने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है और उन लोगों ने बहुत समय से सेना की मौत नहीं देखी है। तो क्या चीन के सैनिक वो ले पाएंगे? चीन की सेना ने आखिरी बार 79 में वियतनाम से लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं। बड़े बड़े फैंसी टॉयज दिखाते रहते हो, बड़े शानदार हथियार बना लिए हमने, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन कभी कहीं उसको यूज़ नहीं करते। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो हुआ था, आतंकवादियों ने उनके सैनिकों को मार के भगा दिया था, अपने 2 सैनिकों की डेड बॉडी और अपने सब हथियार छोड़ के चीन की सेना भाग गई थी, वो सब इंसिडेंट सबको याद ही है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। तो ऐसे में जब चीन की सेना यहाँ लड़ेगी, उनके जीतने की तो कोई संभावना है नहीं, हार पक्की है। लेकिन उसके बाद अलावा उसके साथ क्या होने जा रहा है, जैसे ही वो भारत से लड़ने आते हैं सारी दुनिया चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा देगी। चीन की इकोनॉमी जैसे ही डूबेगी, अंदर की बेरोजगारी, बहुत बड़ी जनसंख्या है, उनको काबू में रखना, अंदर की पॉलिटिक्स सब चीन को अंदर अंदर खा जाएगी। तो ऐसे में चाइना इतने सारे पंगे लेगा, ऐसा चाइना बेवकूफ़ देश नहीं है। तो वो क्या करेगा, अपने पालतू कुत्ते को छोड़ेगा हम पर। कोई भी आदमी युद्ध क्यों लड़ेगा जब उसके पास भौंकने के पालतू कुत्ता उसने रखा हुआ है? तो अपने पालतू कुत्ते पाकिस्तान को हमारे ऊपर छोड़ेगा, जो कि इस चीन की सेना की तरफ जब हमारा ध्यान है तो दूसरी तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। चीन की सेना सिर्फ उसके सपोर्टिव रोल में रहेगी और लड़ाई करेगा पाकिस्तान, हो सकता है कारगिल की तरफ से करे। मेरी आशंका यही है कि चीन अपने पालतू कुत्ते को आगे कर देगा, पाकिस्तान उस तरफ से हम पर हमला करेगा, इस तरफ से चीन उसको सपोर्ट देगा सिर्फ। तो वो स्थिति भारत के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन भारत के सपोर्ट में बहुत सारे देश हैं। तो आज की स्थिति में हम यही समझ सकते हैं कि लड़ाई होनी तो अभी चाइना के साथ भारत की बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
दिक्कतें रहेंगी, आपस में टेंशन रहेगी, दोनों सेना सामने रहेंगी, हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ होंगी, कुछ गोलीबारी हो सकती है, कुछ गोलाबारी भी हो सकती है, कुछ लोगों की जान जा सकती है, लेकिन पूरा युद्ध अभी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चीन के पास ये है कि उनके पालतू कुत्ते जो यहाँ जेनू में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग जो उन्होंने यहाँ पे इतने सालों से पाल रखे हैं वामपंथी, उन सबको भी वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जैसे अभी अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ हो रहा है। एक अश्वेत आदमी के मरने के नाम पे पूरे देश को जलाने का खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप को व्हाइट हाउस खाली करके जाना पड़ा, क्योंकि अपने लोगों पर गोली चलाना बहुत मुश्किल होता है। चीन भारत के साथ ये भी करने की कोशिश करेगा। हो सकता है, अभी हालात भी हैं, अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, केजरीवाल, इस तरह के ये सब लोग बड़ा एक आंदोलन उठाने की कोशिश करें कि गरीब मजदूर भूख से मर रहे हैं, बेरोजगार हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो उस समय जनता को सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त यही है कि जनता इस सारे साजिश को समझे और इनके आंदोलनों का हिस्सा ना बने। ये लोग ऐसे ही आंदोलन उठा के चीन का सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे पाकिस्तान अपने सपोर्ट के लिए दंगे करवाता है भारत में। तो हमें इस अंदर के खतरे को सबसे पहले संभालना है। चीन बाहर से हमारा अभी सीधा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, संकट का समय है, इसमें सबकी सुरक्षा सबसे पहले है। नमस्कार।